शरीर हमारा है, उसमें पुद्गल मिला है। शरीर के स्वामी हम हैं, पुद्गल स्वामी नहीं है। पुद्गल तो आकर इकट्ठा हुआ है, हम इकट्ठे नहीं हुए। हमारी तो शरीराकार रचना हुई है, हम ही हैं। हमारे आकार बदला है, पर पुद्गल तो इकट्ठा हुआ है। तो पुद्गल को शरीर कहना उपचार है, अपने को शरीर कहना परमार्थिक है। मुनि और पंडित क्या कहते हैं उसको भूल जाइए। अब शरीर को अपना मानेंगे तो हम रहेंगे, पुद्गल जाएगा। जैसे निर्वाण होता है तो जीव तो रहता है और पुद्गल कपूर की तरह उड़ जाता है। जो शरीर में अपनापन नहीं करते हैं तो हम जाते हैं, शरीर रहता है। हमको जाना इष्ट नहीं है, हमको बने रहना इष्ट है। तभी बने रहेंगे जब शरीर में अपनापन होगा। आज तक मोक्ष मार्ग क्यों नहीं हुआ? हमने पंडितों गुरुओं की बात मानी कि शरीर मेरा नहीं है, तो हमने शरीर का अनादर किया, शरीर की उपेक्षा की, शरीर से विमुख रहे। बिना परीक्षा के एक आगम के वचनों को, गुरु के वचनों को मान लिया और उससे हमारा महान अहित हो गया। अब हमें परीक्षा करके मानना है। परीक्षा में, अनुभव में यह बात आती है कि सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है। अनुभव से, अनुभव है वो इंद्रिय ज्ञान वाला नहीं होता है, अनुभव संवेदन वाला होता है। हमने संवेदन से परीक्षा की, इंद्रियों को तो बंद किया, संवेदन चक्षु को खोल कर देखा, निर्णय किया, अरे सिर से पांव तक तो ये मैं हूँ, ये मेरे दो हाथ है, मेरे दो पैर है, मेरा सीना, मेरा पेट, मेरी पीठ, मेरे कान, मेरे आंखें, अरे सब मेरा ही था। मैंने तो पंडितों गुरुओं को मानकर मेरे को अपने को छोड़ दिया, अपने को ही बुला दिया। कौन से चक्कर में पड़ गया? 84 का चक्कर था वो तो। अब मुझे होश आया है, शरीर तो मेरा ही है, इसमें पुद्गल आकर इकट्ठा हुआ है, वो चला जाएगा यदि मैं इसमें स्वामित्व करता हूँ, ममत्व करता हूँ, एकत्व करता हूँ, इसमें लीन रहता हूँ। बस संवेदन द्वार से, इंद्रिय द्वार से नहीं। इंद्रियां तो पुद्गल की है, उसके माध्यम से होने वाला ज्ञान भी वास्तव में पुद्गल का ही है। पुद्गल के होने से होता है, पुद्गल के नहीं होने से नहीं होता है। इसलिए ज्ञान का स्वामी पुद्गल ही जानो। मैं तो ज्ञान का स्वामी नहीं हूँ, मैं तो अपने शरीर का स्वामी हूँ। शरीर मेरा है, शरीर में हूँ, शरीर के परिणाम का मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं ही शरीर हूँ। मुझे शरीर को ही अपना मानकर इसी में मगन रहना है, संवेदन द्वार से जो मेरा है। ज्ञान तो परोक्ष है, इंद्रियों के माध्यम से होता है, इंद्रियों का संवेदन किसी माध्यम से नहीं, मेरा स्वरूप है। उसी का सहारा लेकर मैं अपने संवेदन से अपने शरीर का अनुभव करते हुए रहूंगा, ऐसा मैं संकल्प करता हूँ। वही मेरा नियम है, वही मेरी प्रतिज्ञा है। शरीर में उपस्थित रहूंगा तो सुख से रहूंगा। पहले तो शरीर को अपना मानूंगा, पर मान के तो मैं स्थित रह ही नहीं पाऊंगा, यहाँ से भागूंगा। बस शरीर तो मेरा है, तो मैं यहाँ मेरे शरीर में आराम से स्थित रहूंगा। ये मेरा शरीर सुख का बना हुआ है, सुख का स्रोत है, सुख का धाम है, इसमें रहकर मैं सुखी रहूंगा। ये मेरा है और पवित्र है, सुख स्वभावी है। पवित्रता इसके भंग हुई है, लेकिन स्वभाव से मैं पवित्र हूँ। अनादि से पवित्रता भंग हो रखी है, क्योंकि इंद्रिय द्वार से बाहर ही देखता रहा, अपने स्वरूप को, अपने शरीर को अपना नहीं माना। अब होश हुआ है, शरीर में अपनापन का बोध हुआ है, शरीर में परिणाम मगन होने लगे हैं, शरीर में स्थिरता हुई है, शरीर में अच्छा लगता है, तो मुझको शरीर ही शरण है। शरीर ही मैं हूँ, मुझको मेरी शरण है। इस प्रकार मैं अपने परिणाम को अपने शरीर में मगन करता हूँ, यही ठहरता हूँ, यही मुझे विश्राम मिलता है, यही मैं वीतराग रहता हूँ, बंध रहित रहता हूँ, सुख का अनुभव करता हूँ। आ जाइए अपने शरीर पर, अपना मान के आना है। अपना मान के नहीं आएंगे तो यहाँ परिणाम मगन नहीं हो सकेंगे। जिन अंगों को का मैं स्मरण करता हूँ, वहाँ पे ठहरता हूँ तो मुझे सुख मिलता है, क्योंकि मेरे सब अंगोपांग सुख के बने हैं, सुख से रचित हैं और मेरे भी हैं। दो बातें हैं, एक तो ये मेरे हैं, ये अच्छी बात हुई,
और ये सुख के बने हुए हैं, ये दूसरी अच्छी बात हुई। इस प्रकार मुझे मेरी वस्तु मिली, मेरी वस्तु का भोग मिला, मुझे आनंद हुआ। अब इस आनंद को मुझे निरंतर बनाए रखना है। और आ जाइए अपने शरीर में इस संकल्प के साथ, मुझे अपने शरीर में रहना है, बाहर मेरा शरीर नहीं है, तो मुझे बाहर नहीं रहना है। मैं अस्थिकाय हूँ, बहुप्रदेशी हूँ, और अभी तो मूर्त शरीर के अंगोपांग जैसे मेरे अमूर्त अंगोपांग हैं। मूर्त शरीर का सहारा हम ले रहे हैं क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में रहे हैं, तो नाम कहने में आ जाता है, पर वास्तव में मैं तो सुख स्वभावी हूँ। अमूर्त कहना, ये तो वास्तव में अमूर्तता है, वह कोई सद्भावात्मक नहीं है, निषेधात्मक है। मूर्त का नहीं होना, ये तो अपना स्वरूप नहीं कहता है, निषेध से कह रहे, नास्ति से कह रहे। अस्थि क्या है? मैं आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। अमूर्तता तो केवल मूर्त की नास्ति बताती है, उससे कोई स्वरूप का बोध नहीं हो सकता है। मैं सुख स्वभावी हूँ। मेरा मुझको अनुभव अमूर्त रूप से नहीं होता है, मेरा मुझको अनुभव सुख रूप होता है। तो अमूर्तता कोई वस्तु नहीं है, केवल निषेधात्मक है। विधायक यही है कि मैं सुख का बना हूं, तो मैं सुख स्वरूप अपने शरीर का आश्रय करता हूँ, सुख स्वरूप अपने अंगों का आश्रय करता हूँ। अमूर्त कहने से तो पुद्गल की याद कभी आ जाती है, ये पुद्गल नहीं हूं मैं, तो नास्ति वचन हो गया। पर वास्तव में मैं तो चेतन हूँ, अपने सुख को चेतता हूँ, अनुभव करता हूँ। शरीर को अपना मानते ही दृष्टि शरीर में ठहरती है। आंख बंद करके जहाँ शरीर को अपना माना, वही वृत्ति शरीर में होती है और हमें शांति हो जाती है, वीतरागता हो जाती है। वीतरागता भी निषेधात्मक है, वह कोई मेरा स्वरूप नहीं, स्वरूप तो मेरा सुख ही है। इस प्रकार देखें, सर्वज्ञता मेरा स्वरूप नहीं, वीतरागता मेरा स्वरूप नहीं, धर्मोपदेशता मेरा स्वरूप नहीं। वीतरागता निषेधात्मक है, सर्वज्ञता नहीं है, हितोपदिष्टता मूर्त होने से, स्वभाव से अमूर्त होने से, स्वभाव से मेरे में मूर्त नहीं होने से मेरे को वचन योग नहीं है, धर्मोपदेश नहीं है। चेहरे पर आते हैं तो सर्वज्ञता भी नहीं होती, दिव्य ध्वनि वचना लाभ भी नहीं होता है, हितोपदेशता भी नहीं होती है, और राग का नहीं होना, वह तो कोई वस्तु रूप से कुछ नहीं है। तो वितराग होना माने सुख का होना, तो मुझे सुख होता है, शांति मिलती है, आनंद आता है, सब पर्यायवाची शब्द हैं, उसमें ज्यादा भेद विज्ञान नहीं करना है। ललाट का भाग बार बार कोखिए, ये ललाट मेरा है, ये ललाट मेरा है, ये ललाट सुख का सागर है, सुख का स्रोत है, सुख का बना हुआ है, इसलिए मुझे सुख भोगना है, यहीं रहकर भोगना है। कथनचित मूर्तता है, तो हथेली लगा कर भी, उंगलियां लगा कर भी ललाट के बाकी वेदना स्थिति का हम स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। कोई पराश्रय की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की दरकार नहीं कि मेरा ललाट कहाँ है, वह दुख में है, सुख में है, वेदना है कि नहीं है, किसी ज्ञान से पूछने की दरकार नहीं है। अपने आप ही हमको अपने ललाट भाग में सुख की स्थिति का अनुभव हो रहा है। ये सुख है, ये आह्लाद रूप ही होता है, इससे अलग कोई आह्लाद नहीं होता है। सुख कहें, आह्लाद कहें, ये भी पर्यायवाची शब्द है।
लाड बाग भी अत्यंत विशाल है, भले ही इसे कुड़कर छोटा है, पर वास्तव में इस बाग को भी फैलाए तो अभी धरती कम पड़ेगी। अपनी विशालता से भी महिमा लीजिए, सुख स्वभाव से भी महिमा लीजिए। हमारा सब कुछ अच्छा है। हमारा क्षेत्र भी अच्छा, हमारा काल भी अच्छा, हमारा भाव भी अच्छा, हमारा इस प्रकार पूरा द्रव्य अच्छा। जो बंधन है उसको गौण करिए, उसको मुख्य नहीं करना है, क्योंकि न समाप्त हो जाना है। अनंत काल रहना ही नहीं है। जो अनंत काल नहीं रहना है, उसको अभी थोड़े काल के लिए रहना है, उसके बारे में क्या सोचना है। गालों के भाग पर आइए। ये तो कर्म के संबंध से हमको अपने क्षेत्र का विभाग हो रहा है, अन्यथा कर्म का संबंध मिटने से कोई क्षेत्र का भाग नहीं बन की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर ललाट, चेहरा ये सब कुछ बोलना नहीं पड़ता है। सहज हमको अपने पूरे विस्तार में हमको अपना अनुभव होता है। सब परेशानी कर्म के संबंध से है, तो कर्म संबंधी भावों में अपनापन नहीं करना है, उनको आत्मसात नहीं करना है। तो मनुष्याकार को भी आत्मसात नहीं करना है, भले भी वर्तमान में मनुष्याकार है, पर इस सब ने चले जाना है और हमने तो अपने मूल आकार में अनंत काल रहना है। अत्यंत विशाल, जिससे विशाल कोई दूसरा पदार्थ नहीं। बाएं कान का भाग, कोई कान की बाई संरचना का विचार मत करिए, आता है तो भी उसकी उपेक्षा करिए। कान का नीचे का भाग, ऊपर का भाग, भीतर, मध्य भाग। दायां कान, हर्ष मानिए कि हमारे अनेक अंग वेदना रहित हैं। कोई दिक्कत नहीं, कल्पना ही भले कर लीजिए कि देखो रोगियों को कितनी पीड़ा अपने शरीर में होती है। ऐसे अपने को पॉजिटिव देखिए। अच्छा देखने के लिए कोई सामने हीन व्यक्ति हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को अपने सामने खड़ा नहीं करना है, नहीं तो प्रमाद पामरता का बोध होता है। हमें पामरता का बोध बिल्कुल नहीं चाहिए। भगवान की प्रतिमा के सामने जाते ही पामरता का बोध होता है। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, शरण आयु शरण जी, सब परतंत्रता है। मुझे किसी की शरण में नहीं जाना है। मैं पामर नहीं हूँ, पतित नहीं हूँ, मैं पावन हूँ। ऐसी मुझे अनुभूति अपने सन्मुख होने से होती है। इसी अनुभूति को पुष्ट करना है, बढ़ाना है, पूर्ण करना है। सब जीव एक जैसे ही हैं, बस कर्म के संबंध से अभी विवाह परिणति है। वो तो परमात्मा को भी पहले थी, वह भी अनादि से परमात्मा नहीं है। वे भी शादी अनंत काल तक सिद्ध परमात्मा है, मुझे भी शादी अनंत काल तक सिद्ध परमात्मा होकर रहना है। उसके लिए एक ही काम करना है, अपने में निवास, अपने क्षेत्र में रहना। जैसा अभी क्षेत्र है, अभी मनुष्याकार है और पुद्गल मिला है, तो इस अपेक्षा से व्यंजन पर्याय भी अशुद्ध, अर्थ पर्याय भी अशुद्ध, तो भी कोई बात नहीं, मुझे रहना अपने में ही है। कारण कि पवित्र हो अपवित्र हो, सुस्त हो दुस्त भी, दुस्त हो भी, मुझे अपना ध्यान करना है, अपने में रहना है। तभी ये बंधन मिटेगा। स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रकट होगी, स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट होगी।
अभी स्वभाव व्यंजन पर्याय को मनुष्याकार कहा जाता है, पर वास्तव में स्वभाव व्यंजन पर्याय अपने मूल आकार स्वीकार करना चाहिए। सीने के भाग पर आइए। जब वेदना नहीं हो तो सहज ये बोल आता, आहा। वेदना स्थिति सुख की स्थिति है तो हमको वाकई बहुत अच्छा लगता है कि मेरा सीने का भाग रोगग्रस्त नहीं है, अच्छा है। आई एम फाइन, मेरा सीना अच्छा है। बड़ी बड़ी प्रसन्नता होती है। इस प्रसन्नता का भोग ही तो मोक्ष का मार्ग है। पेट के भाग पर आ जाइए ईमान से। अपने क्षेत्र में आना ईमान है, पर क्षेत्र में रहना बेईमानी है। मूर्त को देखना भी सरासर बेईमानी है। कुशील है तो मूर्त को नहीं देखना जानना है। पीठ के भाग पर आ जाए। आंखें तो पीठ तक नहीं पहुंचती है। हाथ पहुंच जाते हैं तो हाथ से एहसास कर लीजिए। हमारी संवेदना भी अपने आप हो जाती है जब उस भाग को हम संवेदनशील करते हैं। वृत्ति विस्तार में होती है तो ही विस्तार संवेदनशील होता है। विस्तार को भी शुद्ध रहने के लिए वृत्ति की अपेक्षा है। वृत्ति की सन्मुखता की अपेक्षा है। इसलिए वृत्ति को अपने विस्तार के सन्मुख रखिए। दाएं हथेली। हथेली को आपस में मिलाकर भी महसूस कर सकते हैं कि दोनों हथेलियों में कोई वेदना नहीं है। और वेदना है तो दूसरे भाग पर ठहरिए, हमें तो सुख भोगना है। येन केन प्रकारेण हमें तो सुखी होना है। कोई पक्षपात नहीं, कोई जिद नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। अनुभव से अपने विस्तार में रहते हैं तो सुख मिलता है। तो किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कलाई से कोहनी तक के भाग को इस प्रकार महसूस कीजिए कि हमें सुख स्वभाव का परिणाम भाषित हो। वेदना नहीं है या वेदना है, प्राय तो वेदना शरीर में नहीं होती है। इसलिए उसको सुख की स्थिति मानकर उसमें ठहरना है तो हमें उत्तम सुख अनुभव में आएगा। दायां घुटना। कितने लोगों को घुटनों में दर्द नहीं होता है। इसे जान लीजिए कि घुटनों का स्वभाव दुख पैदा करना नहीं है। हमारा इंद्रिय ज्ञान ही हमारे घुटनों को खराब करता है। तो जिनको घुटनों का दर्द होता है उनको तो इंद्रिय ज्ञान को रोकने का विशेष प्रयास करना चाहिए। अन्यथा घुटनों का दर्द बना ही रहना है। लाख उपाय करो, एक भी उपाय सफल नहीं होना है। जंगा भाग। इसके निकट क्षेत्र में ही आराम है। इस क्षेत्र में ठहरिए, बार बार इसी क्षेत्र का अनुभव करिए तो पास का घुटने का दर्द ठीक होगा। जंगा भाग पे हथेली रखकर महसूस करिए कि यहाँ तकलीफ नहीं है, आराम की स्थिति है और सुख से आप इसका अनुभव करते हुए रह सकते हैं।
हथेली से सामने वाला भाग बड़ा है तो हथेली को फिरा कर देख लीजिए, हथेली को उठाने की दरकार नहीं है। और इस काम को फिर करना है। यहाँ फिर करना कई गुना लाभ देता है। जैसे पीपल को बार-बार घिसा जाए, काली मिर्च को खूब उबाला जाए तो उनका तेज बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति हमारी है। फिर हम अपने शरीर का एहसास करते हैं, अपने किसी भाग को अनुभव में लेते हैं सीधे या हथेली के माध्यम से, पर सीधे हम अपनी संवेदना को लक्ष्य में लेते हैं। बस हथेली के सहारे वहाँ संवेदना जागृत हो जाती है। इतना ही हथेली का रोल है। हथेली की वास्तव में उस कार्य में साक्षात निमित्तता नहीं है। बायाँ पैर, फिर बाएँ पैर के जंघा भाग पर आइए। हर भाग चेतन होगा माने सुख का अनुभव कराएगा। जो चेतता है, अनुभव करता है वही चेतन है। क्योंकि मैं सुख का अनुभव करता हूँ, इसलिए मैं ही चेतन हूँ। और जो चेतन है वह महान तत्व है। इसके विरुद्ध पुद्गल है, वह सुंदर दिखता है पर सुख नहीं होने से महान नहीं है। इसलिए जो महान नहीं है वह गैर महान है, लघु है, तुच्छ है। ऐसे पुद्गल को मुझे विषय नहीं करना है। दायाँ पैर, पगतली, जंघा भाग, पिंडली भाग, बायाँ पैर, पगतली, पिंडली, जंघा भाग। अपने शरीर में अपनापन करिए, इसको दिव्य मानिए, सुख का स्रोत मानिए और केवल स्वसंवेद्य मानिए। ज्ञान में इसको प्रकट करने की, अनुभव करने की सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।